ये कहानी है एक बॉय की जिसका सपना था पूरी दुनिया घूमना अपने खजाने की तलाश में। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए शुरू करते हैं। सैंटियागो एक शीपर लड़का था जो एंडलूसिया स्पेन में रहता था। उसे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो अपनी शीप्स के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और अब वो तैरीफा जा रहा था। रास्ते में जब रात हो गई तब उसे एक चर्च दिखी। उसने अपनी रात वहीं गुजारने का फैसला किया। उसने अपनी सारी शीप्स को चर्च के अंदर छोड़ दिया और वो खुद एक सिकामोर ट्री के नीचे जाकर सो गया। तब उसे एक ख्वाब आया। इजिप्ट में पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है और अचानक से उसकी नींद टूट गई। वो परेशान था अपने इस ख्वाब को लेकर क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तब उसे याद आया तरीफा में एक लेडी है जो ख्वाबों की रियलिटी बताती है। सैंटियागो उस लेडी से मिलने गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया अपने ख्वाब के बारे में। ये सब सुनकर वो लेडी ने बोला, मैं तुम्हें इसके बारे में बता सकती हूँ पर मेरी एक शर्त है। जब तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा तब तुम्हें मुझे उसका 10% हिस्सा देना होगा। सैंटियागो ने बोला ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। देन वो लेडी ने बोला, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा, पिरामिड्स के पास तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल सकता है। सैंटियागो सरप्राइज्ड हो गया और बोला, इसमें अलग क्या था, ये तो मुझे कोई भी बता सकता था। और वो वहां से चला गया। सैंटियागो बेंच पर बैठा हुआ था, तब एक ओल्ड मैन आके उसके साथ बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो अपने आप को सेलेम शहर का किंग बताता है, पर सैंटियागो को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तब वो बोलता है, तुम्हें अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। सैंटियागो हैरान हो गया, इसे ये बात कैसे पता है। ओल्ड मैन एक फरिश्ते की तरह सैंटियागो की लाइफ में आया। उसने सैंटियागो की सारी शीप्स खरीद ली और सैंटियागो इजिप्ट के लिए निकल गया। यहां से सैंटियागो और उसके सपनों का सफर शुरू हुआ। इजिप्ट पहुंचकर सैंटियागो एक बॉय से मिला। वो बॉय उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। सैंटियागो ने सोच लिया अब वो यहाँ किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। सैंटियागो को बहुत भूख लग रही थी पर उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तब उसे एक क्रिस्टल शॉप दिखी। उसने शॉप ओनर से कहा, मैं इन क्रिस्टल ग्लासेस को साफ कर दूंगा और उसके बदले आप मुझे कुछ खिला देना। ओनर ने बोला ठीक है। जब वो ग्लासेस को साफ कर रहा था तब 2-3 लोगों ने वहां से शॉपिंग कर ली। ओनर ने खुश होकर सैंटियागो को नौकरी पर रख लिया। वो ग्लासेस बेचने के नए नए आइडियाज लाता था और ग्लासेस बेचता था। इसकी अच्छी कमीशन मिलती थी उसको। काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे उसके पास। उस शॉप पर 1 साल काम करने के बाद उसे रियलाइज हुआ वो यहाँ क्या करने आया था और क्या कर रहा है। उसने वो नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों के पीछे डेजर्ट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो एल्केमिस्ट की तलाश में था। उसमें पावर थी किसी भी मेटल को छूकर सोने में बदलने की। सैंटियागो भी इंग्लिशमैन के साथ एल्केमिस्ट की तलाश में चल पड़ा। दोनों आपस में बातें करते करते एल्केमिस्ट के गांव एल्फायाम पहुंच गए। वहां पर वो दोनों फातिमा नाम की लड़की से मिलते हैं। फातिमा उन्हें एल्केमिस्ट का पता बता देती है पर सैंटियागो को फातिमा से प्यार हो जाता है। वो उससे बार बार मिलने भी जाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ इंग्लिशमैन एल्केमिस्ट से मिलता है। एल्केमिस्ट उसे कहता है, तुम मुझे इतने सालों से ढूंढ रहे हो, तुमने कभी खुद सोना बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी। जो तुम चाहते हो अगर तुम वो खुद सीख लोगे तो तुम्हें अपने काम के लिए किसी और को नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दिन डेजर्ट में जाते हुए सैंटियागो को आभास हुआ उस गांव पर कोई हमला करने वाला है। ये बात उसने फटाफट जाके गांव के मुखिया को बता दी। मुखिया ने अपनी सेना तैयार कर ली पर उसने सैंटियागो को बोला, अगर ये बात झूठी निकली तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शॉकिंग बात यह है कि अगले दिन सच में हमला हो गया पर गांव वाले लड़ाई जीत गए क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे। इससे खुश होकर गांव के मुखिया ने सैंटियागो को गांव का काउंसलर बना दिया और बहुत सारे पैसे भी दिए। सैंटियागो बहुत खुश होता है और फटाफट से जाके फातिमा को सब कुछ बताता है और बोलता है अब हम हमेशा के लिए साथ में रह सकते हैं। लेकिन फातिमा बोलती है, नहीं, तुम्हें पहले अपना सपना पूरा करना चाहिए। प्यार के लिए अपने सपने को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपना सपना पूरा करो, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार करेगा। सैंटियागो थोड़ा सा कंफ्यूज था और उसी दिन शाम को वो एल्केमिस्ट से मिलता है। एल्केमिस्ट बोलता है, मैं तुम्हारे सपनों के सफर में तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा। और वो दोनों मिलकर खजाने की खोज में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें आदिवासी पकड़ लेते हैं और उन पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। एल्केमिस्ट बोलता है, रुको, तुम जानते नहीं हो ये कौन है, ये अपने आप को हवा में बदल सकता है। वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अब तो हमें भी ये चमत्कार देखना है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। अगर ये हवा में बदल गया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। सैंटियागो एल्केमिस्ट से बोलता है, ये तुमने क्या किया, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, अब हम दोनों मारे जाएंगे। एल्केमिस्ट बोलता है, शांत हो जाओ और कोशिश करो, मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो।
सैंटियागो कोशिश करना शुरू कर देता है। 2 दिन बीत जाते हैं पर वो कुछ नहीं कर पाता। तीसरे दिन वो अपने दिलो जान से कोशिश करता है और तब अचानक से एक हवा का तूफान आता है और आदिवासियों के सारे टेंट्स उड़ा जाता है। वो लोग डर जाते हैं और उन दोनों को जाने देते हैं। वहां से वो दोनों एक मॉन्क के घर जाते हैं। वहां पर एल्केमिस्ट मेटल को गोल्ड में बदल कर दिखाता है। कुछ गोल्ड वो सैंटियागो को देता है और बोलता है अब यहां से आगे तुम खुद जाओ। सैंटियागो बहुत जल्द पिरामिड्स के पास पहुंच जाता है और फटाफट से खोदना शुरू करता है, पर वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो सैंटियागो का सोना उससे छीन लेते हैं और उसको मारने लगते हैं। सैंटियागो मजबूर होकर उन्हें सब कुछ बता देता है अपने सपने के बारे में और वो लोग हंसने लगते हैं। उनका बॉस बोलता है मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक चर्च के पास सिकामोर ट्री के नीचे बहुत सारा खजाना छुपा है, पर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं जो उसे ढूंढने जाऊं। वो लोग उसे पागल समझकर वहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन सैंटियागो सब कुछ समझ जाता है। वो हंसने लगता है और स्पेन वापस जाता है। उसी जगह सिकामोर ट्री के नीचे जाकर वो खोदना शुरू करता है और उसे खजाना मिल जाता है। वो बहुत खुश होता है। वादे अनुसार वो उस लेडी को 10% हिस्सा देता है और वापस इजिप्ट चला जाता है अपनी फातिमा के पास। ये स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। अपने गोल के पीछे आपको भागना ही होगा, वो अपने आप आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको अपना गोल पता है, वहां तक जाने का रास्ता भी पता है, तो फिर इंतजार किसका है, चलना शुरू करो। रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। सैंटियागो के रास्ते में भी बहुत आई, पर उसने अपनी हर एक प्रॉब्लम को फेस किया। काफी जगहों से उसको मदद भी मिली। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाएगी। नंबर 2, खजाना वो नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हो, असली खजाना तो आप हो। खजाने को ढूंढते हुए आप जो मेहनत करते हो, नई नई चीजें सीखते हो, अपने आप को और इम्प्रूव करते हो, उस खजाने की तलाश में आप एक नए इंसान बन जाते हो और यही असली खजाना है। नंबर 3, ट्रेजर इज ऑलवेज नियर यू। खजाना आपके आसपास ही होगा, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे, उसे देख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको पहले बहुत मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, अपने खजाने को पाने लायक बनना होगा। वो कहते हैं ना, हीरे की परख एक असली जौहरी को ही होती है। ये थी कुछ बातें द अल्केमिस्ट में से। ये बुक जरूर रीड करना, बहुत अच्छी बुक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइक एंड कमेंट करके अपना थोड़ा सा प्यार दिखा दें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें ऐसी और भी ढेर सारी स्टोरीज एंड नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।